So the concept for today is sale of an asset. अब तक हमने क्या देखा पिछले दो लेक्चर में? हमने इसका उल्टा बात देखा था। परचेज ऑफ एन एसेट साल के बीच में हुआ तो क्या करने का, ये हमने समझ के लिया था। तो यहाँ पर आएगा समथिंग कॉल्ड एज सेल ऑफ एन एसेट। माय डियर फ्रेंड्स, अभी बात सिंपल सा बात है। सेल ऑफ एन एसेट इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने परचेज के वक्त देखा था कि जो नया है उसके ऊपर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज न्यू एसेट आया, तब हमने क्या देखा था? व्हेन ए न्यू एसेट इज, हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ क्या, टू द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज एंड ऑफ द ईयर। वैसा ही अगर एक आधा एसेट हमने बेचा मेरे दोस्तों, तो इन दिस केस द एसेट सोल्ड will be bifurcated. Bifurcated मतलब अलग किया जाएगा, and depreciation on such assets will be calculated from the, ध्यान देना, beginning of the year to the date of sale. For example, if a plant and machinery is sold on 1st July 2021 and the year ending is on 31st March 2022, तो मेरे दोस्तों इसका मतलब साल का शुरुआत, मेरे को बताओ इस एसेट के ऊपर कितने मंथ्स का डिप्रीसिएशन आना चाहिए? आपको क्या लगता है? डिप्रीसिएशन ऑन दिस प्लांट एंड मशीनरी will be charged for, Aditya says 3 months. What about others? Okay, Gulshan says 3 months. Kaushal says 9 months. Neha says 9 months. Suraj says 9 months. Shashank says 9 months. अच्छा, बीके में एक और बात याद रखना, पिछले दो लेक्चर से ये प्रूव हो रहा है, मेजॉरिटी नेवर विंस। मैंने क्या बोला? सेल के वक्त डेप्रीसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ सेल। बिगिनिंग ऑफ द ईयर इस साल का क्या होगा? 1 अप्रैल। तो अप्रैल, मई आणि जून, ओनली हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। आप लोगों ने बचा हुआ 9 मंथ्स गिना है। अरे हम लोग वो एसेट कितना महीना यूज कर रहे हैं? जुलाई में तो बेच दिया, तो हम लोग अप्रैल से लेके 30 जून तक ही वापर कर रहे हैं। सबको गलती करो यार, बिंदास गलती करो, लेकिन क्या गलती कर रहे हो? क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या? मुझे गलती करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू मिस्टेक्स, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग what mistake you are doing? That is more important. If you want I can repeat again. चाहते हो तो मैं और एक बार बोलूंगा, and I want everyone to participate. सर मैं नया हूँ, ठीक है, अभी शादीशुदा हूँ, ऐसे सब बोलने का नहीं। क्लासरूम में अभी तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। कंसेप्ट हर दिन नया नया आता है, यू हैव टू। जब तक तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो होएगा नहीं ना। नया एक दिन के लिए ही होता है, याद रखना, सेकेंड डे जुना हो जाता है। पार्टिसिपेट करने का, मस्ती मजाक करने का, मस्ती मजाक यानी ऐसा नहीं कि अनम्यूट करके कुछ भी बोलते हो दोस्त लोग के साथ, अरे काय मग कसं काय, असं सगळं नाही करायचं। दोस्ती यारी अपन एक टीचर स्टूडेंट है तो उस हिसाब से रखने का, बट लेट इट बी वेरी लाइट। लर्न when you are getting education,
learn with fun. That is what I always believe in. I hope you all are liking that also. So everyone, I hope you all are having your textbooks with you. डीके का तो हम लोगों ने इसलिए पहला इशू कर दिया, बाकी के बुक्स, खुशी की बात क्या है मन में कि बाकी के बुक्स आ गए हैं और एक बार बुक्स चेकिंग के लिए तुम लोग को बुलाया जाएगा और बाकी सब नोट्स दिया जाएगा। तो वापिस मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का फीस पेंडिंग है जरा अपने पेरेंट्स को बोलो और उसको भी क्लियर कर देना। पेज नंबर 61, ये वीक में आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। ओके, आई हैव वन मोर, अभी बहुत सारा चीज मैं आपको बम्बार्डिंग कर रहा हूँ। आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। पेज नंबर 61 मेरे को याद दिलाओ, आई हैव सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू शेयर टू यू। क्वेश्चन नंबर 10, Shipra and Manisha are partners sharing profits and losses in their capital ratio. ये वर्ड आएगा तो समझने का, that is the ratio of their capitals. ट्रायल बैलेंस देखो, कैपिटल्स कितना दिया है शिप्रा और मनीषा का, कैपिटल्स कितना दिया है, रेशियो क्या बनेगा फिर? वेरी गुड अनीश। So it will be 9:3 is nothing but 3:1. 9:3 is nothing but 3:1. I hope everyone knows that, right? This is question number 10. Okay, so profit sharing ratio will be 90,000 is to 30,000. That is, you can say 9:3. बट रेशियो जितना कम रखोगे उतना तुम्हारा कैलकुलेशन इजी होगा। 3:1. नाउ फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, लेट मी टेल देम दैट 3:1 का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके 4 हिस्से किए जाएंगे। 4 कहाँ से मिला? 3+1। 4 कहाँ से मिला? 3+1। और उसमें से 3/4 हिस्सा जो है पहले पार्टनर को मिलेगा और 1/4 हिस्सा जो है वो दूसरे पार्टनर को मिलेगा। कैसा? रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया क्या न्यू स्टूडेंट्स? 3/4 एंड 1/4। तो जो नेट प्रॉफिट है उसको एक बार इंटू 3/4 करने का और दूसरे को इंटू 1/4 करने का, तो अपने आप अमाउंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:1। सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अपने को नेट प्रॉफिट आया 40,000 और अपने को बांटना है 3:1 में। आई एम टेकिंग ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो क्या करने का? 40,000 इंटू 3/4। अभी आपको इतना तो मैक्स मालूम है, 4 1 4 10 कट हो जाएगा। तो पहले पार्टनर को मिलेगा 30,000 और वही 40,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 10,000। दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट इन अ रेशियो। इफ यू हैव अंडरस्टूड न्यू स्टूडेंट्स, यू कैन गिव मी अ थम्स अप। जूनियर स्टूडेंट्स लोग ने करके अपना इज्जत खराब मत करना। Okay, great. Thank you that you have understood this. Fine. आगे बोलते हैं, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से देखें, ओके? और मैं फटाफट एक बार रीड कर लेता हूँ। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड, परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नए लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ बातें तो आपको 1-2 क्वेश्चन में सुना रहेगा, रिपीटेड हुआ रहेगा। सिद्धि उतेकर बेटा तुझा अनम्यूट झाला है, प्लीज कीप इट म्यूटेड। थैंक यू।
There may be network issue at your end. Please find a proper place. Yeah, thank you so much. Furniture, balance sheet, asset side. Plant and machinery, balance sheet, asset side. Wages, trading account, debit side. Salaries, profit and loss account, debit side. Discount, profit and loss account, debit side. Bills receivable, balance sheet, asset side. Carriage outward, profit and loss account, debit side. Postage, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स होगा. कैश इन एंड कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड. इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फ्रेंड्स, ट्रेड एक्सपेंसेस आया, याद करके मेरे को सोच समझ के सिखाया हुआ चीज है. ट्रेड एक्सपेंसेस आया तो चार चीजें है क्या ढूंढने का. कौन सा चार चीज? ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस. चारों नहीं दिख रहा है तो ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. परफेक्ट, आई एम हैप्पी दैट यू रिमेंबर. वेयरहाउस रेंट, ये भी मैंने बोला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. कुछ लोग उसको ट्रेडिंग में लिखते हैं, बट हम लोग बोलेंगे वेयरहाउस यानी सामान रखने का जगह. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. गोडाउन समझेंगे हम लोग. Advertisement, profit and loss account debit side. Building, balance sheet asset side. If you have understood this trial balance debit side, you can give me a thumbs up. New students, I look forward to your participation. If you have understood this, it would be great. तुम लोग समझ जाओ कि 2 दिन में तुम फाइनल अकाउंट्स के एक्सपर्ट होने वाले हो. थोड़ा जुना वीडियोस देखो मेरे दोस्तों ईमानदारी से, और कल का दिन छुट्टी मिल रहा है. एडवांटेज समझकर वीडियोस चेक करो. यू विल बी इन एडवांटेजियस पोजीशन. Sanaya, I hope you are understanding. I am unable to see Harita's replies. बहुत आज अटेंडेंस कम है, नहीं तो 130 135 लोग रहते हैं. तुम्हारे अगर दोस्त लोगों ने डांडी मारा है तो उनको बोलो सर ने याद किया. सर ने याद किया, ये बहुत अच्छा डायलॉग है. गुड, थैंक यू, दिस इज वंडरफुल. अरे सर ने याद किया, ये कौन सा पिक्चर का डायलॉग है बोलो जल्दी बताओ, किसी को याद रहेगा तो. हंस रहे हो, किसी को कुछ याद है तो मैं बताऊं. बराबर, अपन सब सिंक में है दोस्तों. वेरी गुड, परफेक्ट. वो लाइब्रेरियन को भेजता है प्रिंसिपल के पास, सर ने याद किया आपको. बराबर बराबर. तो ऐसा कुछ डायलॉग आता है तो मेरे को पिक्चर याद आ जाता है. चलो, कमिंग टू द क्रेडिट बैलेंसेस. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेजेस. डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. चलो बताओ कैपिटल अकाउंट. बताओ दोस्तों, कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखोगे, क्योंकि करंट अकाउंट दिया है. वेरी गुड नंदिनी. इट विल कम इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. इट विल कम इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. वेरी गुड. एंड करंट अकाउंट किधर आएगा बोलो. करंट अकाउंट कहां पर आएगा. यस, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. वाओ, परफेक्ट. वहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. वहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उसका कुछ अपने को प्रॉब्लम नहीं है. आज का लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एडजस्टमेंट नंबर 2. सब लोगों ने ध्यान देना, क्या बोलता है एडजस्टमेंट नंबर 2. यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी है जिसको पहले अपन डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे. मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा समझोगे ना, इजीली यू कैन डू दिस. सेल्स इंक्लूड sale of machinery,
मेरे दोस्तों, हमने मशीनरी बेचा और वो गलती से सेल्स में इंक्लूड हो गया, ये सही है कि गलत है? सबसे पहली बात, इज दिस करेक्ट और इज दिस रॉन्ग? गलत है 100%। आप एडजस्टमेंट के लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो। सेल ऑफ मशीनरी wrongly included in sales। अब बताओ मुझे, ये गलती को आप कैसे सुधारोगे, क्या करोगे? ये गलती को कैसे सुधारोगे, क्या करोगे आप? वेरी गुड अनिश, घाई मत कर। एक तो करोगे लेस फ्रॉम सेल्स, बरोबर है, परफेक्ट है, क्योंकि वो हमारा सेल हुआ नहीं तो अननेसेसरी ज्यादा दिख रहा है। और एक्चुअली मशीनरी सेल हुआ है, एक्चुअली मशीन, अरे अनन्या, सेल होने पे ऐड होता है क्या बेटा? आप घाई कर रहे हो मत, मैं इसके लिए बोलता हूँ। रोहन, क्या होना चाहिए? क्या बेचा है हमने? हमने बेचा है मशीनरी। हमने बेचा क्या है? मशीनरी। तो क्या होगा? लेस फ्रॉम मशीनरी। मेरे दोस्तों, एग्जाम में ना आपको एक ताकत होना चाहिए कि सोचने का, क्योंकि सबके लिए मैं नहीं रहूंगा ना उधर। नया कुछ आ गया तो तुम लोगों को तैयारी तो रहना चाहिए ना दोस्तों। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग। समझो, एडजस्टमेंट वाले अपने लिस्ट में ऐड करना कि अभी मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। प्लीज पे अटेंशन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स एंड टेल मी। Traveling includes personal traveling of a partner। मतलब एक पार्टनर ने कहीं तो ट्रैवल किया, ठीक है। अब जैसे इधर कौन है? शिप्रा एंड मनीष है। शिप्रा ने ट्रैवलिंग किया और उसका ट्रैवलिंग का खर्चा जो है गलती से बिजनेस के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आ गया। ऐसा एडजस्टमेंट अगर आपको आता है तो मुझे बताओ, दो इफेक्ट क्या हो सकता है? सोच के बताना। रोहन, घाई 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 तुम लोग करोगे ना, कभी भी नहीं करो जा पाओगे। यू विल नेवर लर्न। सीखो, मॉडल सिखा रहा हूं। गलती से ऐड टू ड्राइंग्स अपन करते हैं क्या? ड्राइंग्स भाई मत करो। अच्छे स्टूडेंट्स लोगों को मैं बोलूंगा 2 मिनट दो। हम लोग ड्राइंग्स क्या करते हैं आज के तारीख में फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त? ड्राइंग्स कहाँ लिखते हो संजय? पार्टनर्स में तो लेस फ्रॉम कैपिटल करता है। माइंड अप्लाई करो। ड्राइंग्स कहाँ लिखते हो आप? पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट, डेबिट साइड। इसलिए मैं बोलता हूं, तुमको आता है लेकिन है ना, तुम घाई करोगे ना। तुम अगर किसी को मैं सबसे पहला लिखूं ये लिख के दिखाना चाहते हो तो गड़बड़ करने वाले हो। 5 मिनट टाइम लो मेरे दोस्तों। मैं नया इसके लिए एक कंसेप्ट आया तो मैं 2-3 एग्जाम्पल्स इसलिए सिखाता हूं ताकि आपको याद रहे। अगर आपको दिया है बिल्डिंग रिपेयर्स wrongly included in बिल्डिंग, ध्यान से पढ़ो, 5 मिनट आत्मसात करो उसको। हमने क्या किया और क्या गड़बड़ हुआ और फिर उसको कैसे सुधार सकते हैं, बताओ मुझे दोस्तों। बिल्डिंग रिपेयर्स रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्डिंग दिया रहेगा तो क्या होगा? बिल्डिंग रिपेयर्स रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्डिंग बोला तो क्या करना चाहिए? यस, इफ एनीबडी हैज अंडरस्टूड कैन ट्राई। एक इफेक्ट से काम नहीं होता है, तुम लोग को फिर भी समझा नहीं। यस, दिस इज करेक्ट, बट ट्राई टू गो फॉर बोथ द इफेक्ट्स। वेरी गुड संजय। यस, इसलिए मैं 5 मिनट देता हूं। क्या होना चाहिए? गलती से किधर इंक्लूड हुआ? बिल्डिंग में, तो क्या करने का? लेस फ्रॉम बिल्डिंग।
और बिल्डिंग रिपेयर्स कहाँ लिखना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। मेरे दोस्तों, मेरा सक्सेस मैं तभी मानता हूं जब मैंने सिखाए बिना तुम लोग वो चीज विजुअलाइज कर सको, तभी मेरा सक्सेस है। इसलिए आई वॉन्ट यू टू डू इट वेरी सिंपली। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम पाटिल was wrongly recorded as, that's why, loan taken from Patil was wrongly included in commission income। हमने पाटिल नाम के बंदे से लोन लिया, लेकिन वो गलती से कमीशन के अकाउंट में चला गया। चलो बताओ क्या इफेक्ट आना चाहिए? Yes, those who have understood this, superb. So less from commission. Add to Patil's loan होना जरूरी है क्या संजय? Patil's loan होगा ही ऐसा जरूरी थोड़ी है। रहेगा तो add to Patil's loan कर सकते हो, नहीं तो उसको बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। जो लोग नए ज्वाइन हुए, क्या आप लोग, भले ही आपको एक कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। गलती हुआ तो उसको सुधार के दिखाने का। बस मेरे को आंसर्स भले 15-20 जन से आ रहे, 123 लोग बैठे। एवरीवन मस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट। ऑलवेज द फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस। जहां गलती हुआ है उसको सुधारो और फिर करेक्ट इफेक्ट दो, बस काम खत्म। Okay. Now again I come to adjustment number 2. बोलता है which is sold on 1st April 2018। दोस्तों डेट ऑफ सेल दिया है 1st April 2018, मतलब कभी रे दोस्तों, कभी बेचा? इट इज सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी ये जो एसेट मशीनरी बेचा है, क्या इसके ऊपर कुछ डिप्रिसिएशन आने वाला है क्या? यस, नो, डोंट नो? नहीं आएगा, क्योंकि साल के बिगिनिंग में बेचा। तो हमको प्लांट एंड मशीनरी दिया है 60,000। पहला बोलोगे लेस सेल ऑफ मशीनरी, लेस सेल ऑफ मशीनरी 2000, बचेगा 58,000। अगला एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं देखो, डेप्रीसिएट फिक्स्ड एसेट एट द रेट ऑफ 10%। तो डेप्रीसिएशन 5%, 58,000 का 5% करोगे तो इट विल बी 2,900। तो कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है क्या? आउटर कॉलम यू हैव 55,100। सिंपल रहता है रे, सिर्फ थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो दोस्तों मैंने आपको आज मालूम हुआ रहेगा शायद, बट हम लोगों ने सेल ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स, ट्रैवलिंग इंक्लूड्स पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ अ पार्टनर, बिल्डिंग रिपेयर्स रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्डिंग, लोन फ्रॉम पाटिल। अच्छा चलो और एक ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल से अब आप बोलने को आना चाहिए, गड़बड़ मत करना। पर
इन परचेजेस अगर दिया, बहुत लोग है ना गाय गाय में रॉन्ग करने वाले, दोनों इफेक्ट लिखना, सोच समझ के लिखना। परचेज ऑफ मशीनरी wrongly included in purchases. Purchase of machinery wrongly included in purchases. Come on, share effects. Very good. एकदम सही. Less from purchase. एंड अगर मशीनरी होगा तो ऐड टू मशीनरी, नहीं होगा तो बैलेंस शीट एसेट्स आए. आई एम वेरी हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स. You have improved a lot. You can congratulate yourself. अपने आप को शाबाश बोल सकते हो जिन्होंने सही लिखा. चलो एक और एग्जांपल. Pages paid for installation of a new machine included in pages. हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये बेसिक समझ के लिया था. डेप्रीसिएशन चैप्टर तुम लोग का हुआ रहेगा तो उसमें सिखाया गया रहेगा कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज कॉल्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. रोहन सिखा रहा हूं फिर भी भाई, यू आर सुपर टैलेंटेड बट डोंट वेस्ट इट बेटा. लिसन. लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ गुड स्टूडेंट. Listen when I am teaching. So wages paid for installation of new machinery is a capital expenditure. I will tell you one example. Remember this for lifetime. सोचो तुम्हारे घर पे तुमने एसी खरीदा या एसी का ऑर्डर दिया. एसी का कीमत था मान के चलो 25,000, 25,000. लेकिन तुम बोलते हो मेरे को घर पे आके फिट करके चाहिए ये सब. तो बोलते सर उसका 2,000 रुपया एक्स्ट्रा होगा, हमारा आदमी आएगा वो सब उसको इंस्टॉल करेगा. तो मेरे को बताओ, आपको अगर कोई आगे पूछता है अरे एसी मस्त है, कितने का मिला, क्या भाव है तेरा एसी का, व्हाट विल बी योर आंसर? विजय अय्यर, क्या एसी वो दुकान में चलाने वाला है क्या? घर पे लाएगा नहीं, घर पे लाके फिट नहीं करेगा. नो. खरीदता क्यों है? मेरे भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा नहीं सर करूंगा बोला. हिंदी इज वेरी डेंजरस. तो 27,000. भाषा समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब उसने नो सर बोला, मैं बोला वो बेचारे ने पर्सनल ले लिया. एनीवेज, एक तो दोनों मद्रासी, भाषा हिंदी, लफड़ा होने वाला है. सॉरी विजय, इट वॉज माई मिस्टेक. आई मिसअंडरस्टूड. I know you are a champ. You have understood it properly. So dear friends, आपने क्या किया? 25,000 परचेज प्राइस था, उसमें 2,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर दिया और कॉस्ट ऑफ द एसेट. इसको बोलते कॅपिटल एक्सपेंडिचर. कुठेतरी लिहून ठेवा स्वतःसाठी की एनी एक्सपेंस इनकर्ड along with purchase of an asset is called as incidental expenses. सिखाया हुआ है, जिनको याद रहेगा ना, कॉस्ट कंसेप्ट करके मैंने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में सिखाया है. यही एग्जांपल देता हूं मैं. मेरे एग्जांपल सेम रखता हूं ताकि बहुत दिनों के बाद वापिस जब मैं बोलता हूं अरे हाँ सर ऐकलं होतं कधीतरी 4-5 वर्ष अगोदर आम्ही खूप लहान होतो तेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं, है ना, ऐसा होता है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करता हूं तो मेरे को बताओ वो चार्जेस किस में ऐड होना चाहिए?
इंस्टॉलेशन चार्जेस किस में ऐड होना चाहिए? वेरी गुड राज पांडे, मशीनरी में ऐड होना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हुआ किधर इंक्लूड गलती से? वो वेजेस में इंक्लूड हो गया, तो इसका दो इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम वेजेस एंड ऐड टू मशीनरी। मेरे दोस्तों बीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, मैं एक एडजस्टमेंट से आपको 5 एडजस्टमेंट बना के सिखाया। अब ये टेक्स्ट बुक में हो नहीं हो, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ गया। हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक में, उसके बाहर का भी सिखाने के लिए तुम लोगों को बोल रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरा आप सब लोगों को, अभी तो कम लोग हैं फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड यू एक्स्ट्रा लेक्चर्स। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर स्टिल थिंकिंग, उनको बोलना ये गोल्डन चांस वापस नहीं आए, क्योंकि मैं वापस अभी ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ, फिर वो वीडियोज ही देखना पड़ेगा। So if any of your friends are still thinking, tell them to connect to us by tomorrow and take the admission so that they get the benefit of those lectures. कंपलसरी नहीं है, लेकिन करेंगे तो अच्छा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट 5%। ट्रायल बैलेंस देख के मुझे आप लोग बताओ कौन सा फिक्स्ड एसेट्स इस क्वेश्चन में दिया है। विच आर द फिक्स्ड एसेट्स गिवन? कॉमा कॉमा देके लिखो, कॉमा कॉमा देके लिखो। बोला अनन्या, एक ही है क्या फर्नीचर? घाई नहीं चाहिए बेटा। अनन्या, मैं नाम लूं तो बच्चे लोगों को, आई एम नॉट partializing anybody, but some people are really gem of a student. Sanjay, Anish, Divesh Mohite, I know for that matter, Rohan Manse, Tanvi Shukla for that matter, Harsha, है ना, हरिता, सुपर। मतलब इनका श्रेया भावसर, इनका कंटिन्यू जवाब रहता है, लेकिन घाई करोगे ना आप, लक्षात ठेवा, घाईचं काम धोक्याचं। आराम से देखो, मेरे को कोई घाई नहीं। फिक्स्ड एसेट्स कौन से? कॉमा देके लिखो। यस तबस्सुम, वेरी नाइस। मैंने सबका नाम नहीं, अच्छा राज पांडे गिव्स वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स जिनका मैं याद रख पाया हूँ। सब लोगों ने, स्नेहा शर्मा देर, सिद्धांत गुप्ता, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ वेरी गुड। बिल्डिंग लास्ट में दिया है, लेकिन उसको लेने का। वैष्णवी पगारे हो गई, नंदिनी शारवान हो गई। आई एम इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू। त्रिशा घोष हैज इम्प्रेस्ड मी लाइक एनीथिंग। वर्षा, नंदिनी, सुपर्ब। ये एटीट्यूड रखो दोस्तों। सूरज यादव कितना अच्छा बात करता है मेरे साथ, वो सब लोगों को एंटरटेन भी रखता है, उसके कमेंट्स एकदम लाइव होते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट है वो एकदम। यस, each partner is entitled to get commission at 1% of gross profit. याद है उन्होंने यस लिखो अभी। each partner is entitled to a commission of 1% of gross profit। किया है अपन ने दोस्तों 2-4 क्वेश्चंस पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद लिखने का। यस, very good, wonderful। Ritu, Rishika, you also are doing very well। श्रावणी चौहान, मीनाक्षी निर्भवने, प्रवीण प्रजापति, बहुत अच्छा कर रहे हो। नंदिनी बराड़, गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, ये भी वही इफेक्ट आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको मालूम ही है, वेजेस, सैलरीज। Create provision for doubtful debts at 5% on sundry debtors. It was a very good question for discussion. Okay, I hope everyone has understood that.